आयांश के माता-पिता समेत पत्रकार पर हुआ है एफआईआर दर्ज। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ रवि आजाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आपको हम विस्तृत में बताते हैं कि क्या और किन पे एफआईआर दर्ज हुआ है और इसको कौन किए हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि आयांश के पूरे फैमिली पर एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर दर्ज किया है आनंद कुमार सिंह ने, जो कि हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं एफआईआर के बारे में। आनंद कुमार सिंह जी अपने आवेदन में लिखते हैं कि सेवा में थानाध्यक्ष नगर थाना गोपालगंज, विषय देश की जनता के साथ ठगी करने के संबंध में। महोदय, निवेदन पूर्वक आपसे कहना है कि मैं आनंद सिंह, प्रतिनिधि गोपालगंज एमएलसी प्रत्याशी कौशल कुमार यादव, आनंद सिंह कौशल कुमार यादव के प्रतिनिधि हैं, का चुनाव में जनता के बीच प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, जो कि चुनाव में वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपसे कहना चाहता हूं कि बिहार में एक लड़का आयांश सिंह के 18 करोड़ रुपए वाले इंजेक्शन के मामले में सोशल मीडिया पर प्रचारित है। उस मामले में देश के जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ चल रहा है, जो बिहार के लिए शर्मसार और बदनुमा दाग है। इस मामले में फर्जी बीमारी को दुष्प्रचार कर पूरे देश विदेश में लोगों के साथ ठगी की जा रही है। इस स्कैम में आयांश सिंह के माता पिता, उनके पिता आलोक सिंह पूर्व में कई संगीन मामले दर्ज हैं। दूसरे नंबर पर है माता नेहा सिंह, जिनका निहालिका भी करके नाम आ रहा है, नाम भी शायद फर्जी ही रखी है, सहित पत्रकार शामिल है, जो निम्न है। पहले पत्रकार का नाम है मनीष कश्यप, जो संस्थक न्यूज चैनल के फाउंडर हैं। दूसरे पत्रकार का नाम है देवेंद्र कुमार, जनमंच चैनल। वहीं जो पत्रकारों को विरोध करने वाले और सवाल पूछने वाले पत्रकारों को जो गरियाते रहते हैं। और यहाँ पे आपको तीसरे पत्रकार जो हैं उनका नाम है रवि भट्ट, टाइम्स ऑफ अयोध्या चैनल। यही जो मोदी जी को और क्या कहते हैं रवि किशन किसको किसको फोन करते रहते हैं। और छठे नंबर पर है पत्रकारिता प्रगति, न्यूज लाइट चैनल, इनका इसमें नाम लिया गया है। हाँ, और सातवें नंबर पर एक विशाल राय, ये भी कोई आदमी है, और अन्य अज्ञात भी इस ठगी के गिरोह में शामिल है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि इस ठग गिरोह के सदस्यों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय जांच कर इन सभी के बैंक खाते तथा संपत्ति जब्त किया जाए और कठोर से कठोर तुरंत कार्यवाही करे। संलग्न साक्ष्य जो है आलोक सिंह पर पूर्व में 4 मुकदमा आलोक सिंह पे दर्ज है, जो आयांश के पिता है। और दूसरे नंबर पर है, लिख रहे हैं आलोक सिंह के ठगी का शिकार व्यक्ति का बयान। 3 व्यक्ति, यानी इनके पास ऐसे 3 व्यक्ति मौजूद है जो आलोक सिंह के ठगी के शिकार हुए हैं। और तीसरे नंबर पर लिखते हैं कि आलोक सिंह गिरोह में फर्जी बयान और फर्जी निमहांस हॉस्पिटल का रिपोर्ट। यानी ये जो आनंद कुमार सिंह है, जो गोपालगंज के एमएलसी प्रत्याशी कौशल कुमार यादव के प्रतिनिधि हैं, उनका कहना है कि ये निमहांस हॉस्पिटल का जो मतलब सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है लो, उसके नाम पे ये जो डोनेशन ले रहा है लो, ये फर्जी है और बिहार के लोगों को पूरी तरह से ठगने का प्रयास किया गया है। और ठग में सबसे ज्यादा भागीदार जो हैं वो ये उन मनीष कश्यप को बता रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा न्यूज चैनल चलाए थे। और दूसरे नंबर पर जो पत्रकार हैं वो देवेंद्र कुमार हैं, जनमंच चैनल वाले। ठीक है, और बाकी जो पत्रकारिता प्रगति जो है न्यूज लाइट वाला, वो भी है इसमें शामिल।
तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठता है कि आखिर ये 3-4 ही पत्रकार हैं, वही इर्द गिर्द क्यों घूमते रहते हैं, जबकि बिहार में पत्रकारों की कमी नहीं है। बहुत सारे पत्रकार हैं, जो ईमानदार का पत्रकार है, जो सवाल पूछ रहे हैं, तो उनको कुछ लोग ऐसे जवाब दे रहे हैं। जवाब क्या दे रहे हैं कि अपने पैदा होने पर भी सवाल पूछते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? आपको जवाब देना है तो जवाब दीजिए। अब आप कह रहे हैं, इसका मतलब आप पैदा हुए तो बिना सवाल के ही पैदा हो गए हैं। ये कौन सा तरीका हुआ आपके बात करने का? पत्रकार का तो कोई भाषा ही नहीं लगता है इन लोगों का। ये एकदम से गुंडा मवाली की तरह बात करते हैं। और जो इस एफआईआर की जो कॉपी है, वो किसको दिया गया है? डीजीपी बिहार। डीजीपी बिहार को इसका कॉपी दिया गया है। डीआईजी सारण प्रमंडल बिहार को दिया गया है। और एसपी गोपालगंज को दिया गया है। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसका तारीख है आपको कल 15 तारीख 9वां महीना 2021 के डेट में दर्ज हुई है। इस पे इनका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है दर्ज कराने वाला का, जो कि हम प्राइवेसी के लिए आप लोग को नहीं बताएंगे। तो यही है, इनका कहना है कि आयांश के नाम पे ठगा जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने आरोप लगा रहा है, ये भी वो आरोप लगाए हैं। तो आगे आप लोग समझे कि आप लोगों को पैसा देना है कि नहीं देना है। कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा हो रहा है, जबकि उनकी माँ का कहना है कि मेरे पास इनका सर्टिफिकेट है, उनका सर्टिफिकेट है, निमहांस का है, एम्स का है, और कौन कौन से हॉस्पिटल का है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार में हर जगह पैसा चलता है। आप कहीं भी पैसा दे करके या ले करके आप कोई भी काम करवा सकते हैं फर्जी तरीका से। अभी कुछ देर पहले जो आपने लाइव देखा होगा विकास राज का, जिसमें वो बोल रहे थे कि ट्रेन में आता है लोग फर्जी सर्टिफिकेट दिखा के बीमारी का और पैसा मांगता है। तो ये कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है, इस तरह होता है। तो अगर आपने भी डोनेट कर दिया है तो उसके लिए अफसोस करना लाजिम है। इसमें क्या कहा जा सकता है? आगे से सावधान रहिए। अभी देखिए, जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन के समय में ऐसे भी लोगों के पास पैसा नहीं था, उसमें भी अगर लोगों के साथ इमोशनल अत्याचार करके, उसको ब्लैकमेल करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके अगर ठगा जा रहा है तो ये बहुत ही मतलब बुरी बात है। बिहार के लोग भोले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आएगा और ठगना शुरू कर देगा। कहीं ना कहीं ये मामला तो संवेदनशील लग ही रहा है। जनता के भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। बिहार पर शर्मनुमा दाग है। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें देखिए, अब एफआईआर तो दर्ज हो चुका है। अब देखिए आगे क्या होता है। और भी आगे जानने के लिए आप लोग बने रहिए। सबसे पहले ये एफआईआर का कॉपी मेरे ही पास आया था, तो हमने सोचा कि आप लोगों को एक न्यूज बना के बता दें। आप लोग बताइए कैसा लगा ये जानकारी आपको। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, भारत माता की जय।